जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आप सभी को, धर्म प्रेमी बंधुओं को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। मां भगवती आपको ऐसा साहस भी प्रदान करें कि आप समय समय पर अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी कराते रहें, हवन पूजन भी कराते रहें, जो तीज त्योहार आते हैं उनको मनाते भी रहें और समय समय पर अपनी कमाई का 10% हिस्सा दान धर्म करते रहें। ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें और ऐसा करने के लिए आपको साहस प्रदान करें, ऐसी कामना हम मां भगवती जगत जननी से करते हैं। काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमोस्तुते। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। राम ह्रीं काली के घोर दष्टे, रुधिर प्रिये रुधिर पुण्यवक्त्रे, रुधिरावृति सनी मम सर्व सतुनम खादे खादे, हिंसे हिंसे मारे मारे, भिंदी भिंदी छिंदी छिंदी, उच्चाटे उच्चाटे, द्रावे द्रावे, शो शो से स्वाहा। ह्रीं ह्रीं काली के मदी शत्रुणम समर्पयामि स्वाहा। ज्योतिष के इतने गुण और रहस्यमय ज्ञान हैं कि जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर भी जितना हम अपनी मां भगवती के द्वारा दिए गए बुद्धि और ज्ञान के माध्यम से जो रस निकाल पा रहे हैं, वो रस रहस्यमय ज्ञान के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मंगल चंद्र के माध्यम से आप कितने सुखी हो सकते हो, आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मंगल हो गया गर्म ग्रह, आग बबूला है मंगल, और चंद्रमा जो है ठंडा है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। फिर भी ज्योतिष शास्त्र में मंगल जो है वह चंद्र का सहायक है और चंद्रमा मंगल का सहायक है। कैसे है उसको हम बहुत ही साधारण तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिस किसी भी मनुष्य के जन्म पत्रिका में मंगल चंद्र की युक्ति हो, अपनी अपनी पत्रिका उठा करके देखें, अपनी अपनी पत्रिका में लग्न चार्ट में मंगल और चंद्र एक साथ कहीं पर भी बैठा हो, तो जो हमने विश्लेषण किया है यह आपके काम की चीज है। अपनी पत्रिका देख लें, अपने परिवार के किसी भी सदस्य की पत्रिका देख लें। यदि किसी का मंगल ज्यादा खराब हो तो उसे चंद्र से शांत करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा है पानी और मंगल है आग। तो मंगल खराब का मतलब वो आग ज्यादा उत्पन्न करेगा, तो उसे पानी डाल करके शांत कर सकते हैं। और चंद्रमा ज्यादा खराब हो, यानी चंद्रमा बहुत ठंडा हो, क्योंकि चंद्रमा को बर्फ या पानी बताया गया है, तो उसे मंगल जो है गर्म करने से वह अपने वास्तविक स्थिति में आ जाता है। यानी चंद्रमा मंगल का सहायक है और मंगल चंद्रमा का सहायक है, दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। अब एक उदाहरण से शायद समझने का प्रयास करें। यदि साधारण ज्योतिषी है तो वो यही कहेगा कि साहब मंगल तो आग बबूला है और चंद्रमा पानी है, तो दोनों में वेर है, दोनों में शत्रुता है और वो दोनों एक दूसरे की मदद कर ही नहीं सकते, तो आपका ये खाना खराब हो गया। जबकि ऐसा नहीं है। यदि आप गहराई में जाओगे तो हम एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण ले तो चूल्हे की जो अग्नि होती है
उसको बुझाने के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि चूल्हे की में यदि आग में हमने लकड़ी डालना बंद कर दिया, कोयला डालना बंद कर दिया, तो वह स्वतः ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। अगर हम पानी डाल देंगे तो अग्नि बुझ जाएगी और जो पकने वाली वस्तु है वो पकना बंद हो जाएगी, कच्ची रह जाएगी, तो आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा। इसी तरह पानी जो है कुनकुना यानी नॉर्मल पानी है तो उसे मंगल के आग की जरूरत नहीं है। हां, परंतु यदि चंद्रमा बर्फीला है, बर्फ के समान कठोर है, यानी चंद्रमा खराब है, तो मंगल उसकी सहायता करेगा, क्योंकि शनि ने पानी को जकड़ करके बर्फ बना रखा है, ने ठोस कर दिया है। यानी पानी जब भी ठोस हो जाता है तो वहां पे चंद्र शनि की युक्ति हो जाती है, जिसको विष योग कहा जाता है। कोई भी ठोस चीज ले लो, वह शनि का रूप होती है। हार्ड जिसको हम कह सकते हैं, पत्थर हो गया, ईंट हो गई, लोहा हो गया, हथौड़ी हो गई, ये सब चीज शनि का रूप है, जिसमें वजन होता है, भारीपन होता है, इसलिए उसको शनिश्चर कहा जाता है। तो यदि पानी भी तरल है, यदि वो पानी बर्फ के रूप में जम गया तो वह शनि हो गया है। तो शनि ने बर्फ को बना करके पानी को जकड़ लिया। और पानी का स्वभाव को ठोस कर दिया। यहां मंगल उसको अपनी ऊर्जा से संतुलित करेगा, क्योंकि मंगल गर्म है। तो बर्फ को यदि वो आग देगा, यानी चंद्रमा खराब है और मंगल अच्छा है, तो चंद्रमा अच्छे फल देने लगेगा, यानी गुनगुने पानी को ज्यादा अग्नि मिलेगी तो उबाल आ जाएगा, जो पीने नहाने से शरीर को नुकसान करेगा। इसके साथ ही जो मंगल है यानी आग है, चंद्र को मिलाकर राहु को भी ठीक कर सकते हैं। कैसे, वो भी समझने का प्रयास करिए। राहु हो गया धुआं यानी राख, और अग्नि यानी कोयले पर जब भी पानी गिरता है तो धुआं निकलता है, और धुआं निकल करके उड़ जाएगा। तो राहु चला गया तो आपके पास कोयला बचा, यानी कि मंगल के ऊपर जब हमने पानी डाल दिया तो राहु चला गया। यानी मंगल और चंद्र की युक्ति यदि होती है और उसका सही प्रयोग किया जाए तो राहु को नियंत्रण में किया जा सकता है। और वो राहु खराब है जो निकल करके आकाश में विलीन हो जाता है, जहां उसका पक्का स्थान है। घर में हम देखते हैं बार बार पानी उबलता है और उससे जो निकलने वाली भाप है वह भी राहु है। तो जो पानी उड़ जाता है वह राहु उड़ गया, और जो शुद्ध जल उसमें बच गया वह चंद्रमा रह जाता है। इसीलिए तो पुराने जमाने के हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वह हमें कहते थे कि पानी उबाल करके ठंडा करके पियो, बहुत फायदा करता है। तो जो पानी उबाल करके नहीं पीते उससे बीमारियां आ जाती है हमको। तो वह चूंकि चंद्रमा के साथ में राहु चिपका हुआ रहता है, वह शरीर के अंदर चला जाता है, जिससे बीमारियां लगती है। तो इसके पीछे का रहस्य यह आ रहा है कि पानी को उबाल करके ठंडा करके पीना चाहिए, तो वह चंद्रमा अच्छा फल देता है। यानी राहु को निकाल दो। और यदि उबलते पानी में हमने हल्दी डाल दी
और उसकी भाप ली, यानी पानी का मतलब हो गया चंद्रमा और हल्दी का मतलब हो गया गुरु। तो जब हमने पानी में चंद्रमा को, मतलब पानी में गुरु को मिला दिया ना, चंद्रमा और गुरु का मिला दिया, तो वो तो गज केसरी योग हो जाता है। और जब गज केसरी योग होता है तो वो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो उबलते पानी में हमने हल्दी डाल करके यदि उसकी भाप ली तो राहु के द्वारा जो रोग दिए जाते हैं, सर्दी, खांसी, अस्थमा, वो ठीक हो जाते, क्योंकि राहु भाग जाता है। तो यहां पर अब 3 चीज की युक्ति होती है कि मंगल के द्वारा तो गर्म किया जाना, और पानी यानी चंद्रमा हो गया, और हल्दी डालना यानी बृहस्पति। यदि ये तीनों की युक्ति हो जाती है तो हमारे अंदर के बहुत से विषाणु बाहर निकल करके समाप्त हो जाते हैं। तो अब शायद नट शेल में रिजल्ट हम ये कह सकते हैं, इसका रसास्वादन ऐसे कर सकते हैं कि मंगल चंद्र की युक्ति यदि कहीं पर भी होती है तो उसका सही तरीके से, सही समय पे दान दे करके हम इसको अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। तो मंगल भी अच्छा हो जाता है, चंद्रमा भी अच्छा हो जाता है, गुरु भी अच्छा हो जाता है, और राहु हमें कष्ट प्रदान नहीं कर पाता है। इस तरीके से हम उपाय करके 4 ग्रह को अपने नियंत्रण में आसानी से कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। एक बार और बता देता हूं, मंगल अग्नि हो गई, चंद्रमा पानी हो गया, और शनि चंद्रमा के पानी को यदि बर्फ में परिवर्तन कर दे तो चंद्र शनि की युक्ति हो जाती है। और यदि उबलते हुए पानी में चंद्रमा और मंगल, इसमें हल्दी डाल दी जाए तो वो पानी बहुत अच्छा हो जाता है, स्वास्थ्य के लिए भी और बीमारियों को दूर करने के लिए भी, यानी राहु को भगाने के लिए भी। तो जब भी आपका चंद्रमा की महादशा चले, उस समय पे पीली हल्दी, पीली चने की दाल, गुरु से संबंधित पूजा ज्यादा से ज्यादा कराने से आपको चंद्रमा और गुरु दोनों का फल प्राप्त हो सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। और उस समय पे आपको कोशिश करें, ठंडी चीज बिल्कुल भी नहीं खाना है। ठोस चीज, सफेद चीज में ठोस चीज, यानी कि ऐसी जो बहुत हार्ड हो गई हो, दूध से बनी हुई आइसक्रीम, वो उसका सेवन नहीं करना है आपको। और करें तो उसे लिक्विड करने के बाद करें, यानी मंगल का भी उसमें पुट डाल दें, उसके बाद करें। बर्फ आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, अन्यथा चंद्र शनि की युक्ति आपके शरीर को खराब करती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।